गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवद गीता का ये है विशेष सत्र जो स्थित प्रज्ञता विषय को लेकर नित्य निरंतर अपने अभीष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसमें श्री भगवान गोविंद की कृपा साक्षात रूप से प्रकट हुई है। हम सभी लोगों ने भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही इस स्थित प्रज्ञता सत्र को अंतिम स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बिना श्री भगवान की कृपा से ये सब संभव नहीं था और आप सब भी यहाँ पर नित्य निरंतर उपस्थित होते रहे और भगवान श्री गोविंद भी हमें वह विचार देते रहे जिससे सभी महानुभाव लाभान्वित हो सकें। और इस गीता ज्ञान सत्र के आज के सत्र में भगवान गोविंद का आशीर्वाद है और मेरी ओर से सभी उपस्थित महानुभावों को कोटि अभिवादन है। तो आज का जो ये सत्र है ये है श्लोक संख्या 71वें 71 के पूर्वार्ध अंश को स्पष्ट करने के लिए है और यदि समय अवशेष रहा तो इसके उत्तरार्ध अंश पर भी हम विचार करेंगे। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 71 में कहा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहा निर्ममा निरंकारा स शांतिम अधिगच्छति। जो कोई साधक समस्त कामनाओं का परित्याग करके विगत स्पृहा हुआ और ममता से विहीन हुआ, अहंकार का परित्याग करके कर देता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो शांति की प्राप्ति का जो मंत्र है वह 4 तथ्यों में छिपा हुआ है। मनुष्य का निष्क्रिय हो जाना और समस्त कामनाओं का परित्याग कर देना और ममता रहित हो जाना, अहंकार रहित हो जाना। तो शांति इन चारों तथ्यों के प्रयोगात्मक क्रियान्वयन के पश्चात आती है। ये श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो कल की चर्चा में निःस्पृही शब्द पर चर्चा हुई थी। जब मनुष्य संसार में आवश्यकताओं की अनुभूति के भाव का पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है तब वो निःस्पृही कहा जाता है। और जब तक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक आवश्यकताओं
की अनुभूति होती रहती है तब तक वो स्पृह रहता है, मतलब स्पृहा विहीन नहीं होता है। और यहाँ पर एक तथ्य और कहना चाहेंगे कि जो उच्च कोटि के साधक हैं वह वास्तविक रूप से संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों की आवश्यकता का आभास समाप्त कर देते हैं। इतना अंतर सामान्य व्यक्ति में और उच्च कोटि के साधक में ये अंतर रहता है कि उच्च कोटि का जो साधक है वह संसार की आवश्यकताओं का आभास समाप्त कर देता है। जैसे एक तो वस्तु का आभास होता है कि अमुक वस्तु हमें अप्राप्त है, वह प्राप्त होनी चाहिए। ये जो भाव है ये आवश्यकता की अनुभूति का भाव है। जैसे कोई वस्तु हमें आवश्यक प्रतीत होती है तो उस आवश्यक प्रतीत होने वाली वस्तु की आवश्यकता का आभास होता है, तो ये आवश्यकता का आभास ही स्पृहा है। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य और हम स्पष्ट करेंगे कि जब मनुष्य अपने सुख के लिए आवश्यकताओं की अनुभूति करता है तो वो स्पृहा के अंतर्गत आता है और निस्पृह नहीं हो पाता है। परंतु जब मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति के लिए वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करता है तो वो तथ्य स्पृहा नहीं है। जैसे भगवद गीता का ये सत्र चल रहा है तो इस सत्र को चलने के लिए हमें बैठने की यंत्रों की और अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो चूंकि श्री भगवान का कार्य है और लोगों में ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़े, लोग भगवद गीता को ज्ञान को जाने, तो इसके ज्ञान के प्रसारण के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता की अनुभूति होती है तो वो स्पृहा में नहीं आते। ये अंतर है। हम जब अपने सुख भोग के लिए वस्तुओं का संचय करते हैं और व्यक्तियों को एकत्र करने का प्रयास करते हैं कि हमको भविष्य में सुख मिलेगा या सुख मिल रहा है, सुख मिलने की संभावना को लेकर के और सुख के उपभोग के लिए जब हम वस्तुओं की आवश्यकता की अनुभूति करते हैं तो ये आवश्यकता की अनुभूति ही निष्क्रिय कहलाती है, स्पृहा कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई एक वाहन है और उससे हमारा काम चल रहा है, परंतु उससे अधिक उच्च कोटि का वाहन हम खरीदें तो उससे अधिक सुख मिलेगा। ये भाव जो है स्पृहा का भाव है और ये जो भाव है ये बहुत आगे तक रहता है। लेकिन साधना में जो मनुष्य चल चुका है, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, तो उसमें इस भाव का अभाव देखा जाता है कि जो है वह ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि समाज में ऐसा ये विचार रखना कि हमें अन्य आवश्यकताओं का आभास नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक तथ्य और स्पष्ट करना है कि हम लोग जो प्रयास करते हैं, श्रम करते हैं, तो उस श्रम के परिणाम में, उस कर्म के फल के रूप में
परमात्मा हमें वस्तुएं अनुकूल अपने अनुकूल वस्तुएं जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें अप्राप्त हैं, वहाँ व्यवस्था अनुसार देता है और हमें उन व्यक्तियों को एकत्र कर देता है जो हमारे अनुकूल हैं, स्थितियां अनुकूल कर देता है। तो ये कर्म फल का परिणाम है। तो ये स्वतः संचालित होता है। जब हम अपने कर्म फल के परिणाम को अपने सुख भोग की इच्छा से प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं, तो इसका नाम स्पृहा है। ये बहुत ही कठिन तत्व है कि स्पृहा, मनुष्य स्पृहा विहीन हो जाए, लेकिन स्थित प्रज्ञता के लिए आपको स्पृहा विहीन होना पड़ेगा। जैसे बहुत से व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं और लोगों की सेवा का भी कार्य करते हैं। तो जहाँ पर सेवा दूसरों के लिए होती है, उसमें ख्याति का, पद का, प्रतिष्ठा का, आदि आदि के भाव का अभाव होता है, तो वहाँ तो सेवा स्पृहा विहीन है। वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव होता है दूसरों की सेवा के लिए, तो ये स्पृहा विहीनता है। और जब यह भाव आ जाए कि हमको प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, ख्याति मिलेगी, इस भाव से जो सेवा आवश्यकता की अनुभूति होती है वह स्पृहा में आ जाती है। तो इस पर विगत निष्प्रय होना ये कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य तथ्य नहीं है। ये बहुत ही कठिन स्थिति है जिसका श्री भगवान ने वर्णन किया है और उसकी व्याख्या मेरे द्वारा की गई। और मेरे द्वारा जो भाव श्री भगवान गोविंद ने दिए उसको निष्पृह रूप में हमने प्रस्तुत किया कि आवश्यकताओं की अनुभूति समाप्त हो जाए और सांसारिक वस्तुओं को जब विलासितापूर्ण स्थिति में एकत्र करते हैं तो ये स्पृहा की बहुत विकृत, स्पृहा का बहुत विकृत स्वरूप प्रकट हो जाता है कि स्पृहा जो है वो अब विकृत हो गई है। जैसे आज के समाज में लोग बहुत कुछ एकत्र करना चाहते हैं अपने सुख भोग के लिए, तो वह स्पृहा का विकृत रूप है और उसमें निष्पृहा जैसी कोई बात नहीं, वो दूर दूर तक नहीं है। तो श्री भगवान ने कहा कि शांति, जो परम शांति है, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को निष्पृह होना पड़ेगा। और इसके जो इस पूर्वार्ध अंश का जो शेष भाग है उसको श्री भगवान ने कहा विहाय कामान या सर्वान पुमान चरति। तो इस भाग पर अब हम चर्चा करेंगे कि समस्त कामनाओं का परित्याग करके जब तक स्पृहा रहती है तब तक कामनाएं रहती हैं। ये कहें कि जब तक कामना ही स्पृहा के रूप में प्रकट हो जाती है, तो श्री भगवान कहते हैं या पुमान सर्वान कामान विहाय। विहाय पद कहते हैं। विहाय माने होता है परित्याग कर देना, छोड़ देना। तो समस्त कामनाओं के परित्याग की जो बात है श्री भगवान के कथनानुसार ये बहुत विशिष्ट है, क्योंकि इसके जो पहले वाले श्लोक में न काम कामी कहा था और भोगों को कोई आकांक्षा रखने वाला मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो वर्णन है वह उस शांति की ओर है
जिस शांति को प्राप्त करके मनुष्य नितांत शांत हो जाता है, उसमें अशांति के भाव का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति है इसमें यहाँ पे। तो शिव भगवान कहते हैं कि विहाय कामान चा सर्वान पुमान चरति। जो मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, एक पहली शर्त है ये, परम शांति को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो चूंकि हमने इससे पूर्व भी जब प्रजहात यदा कामान सर्वान श्लोक पर चर्चा की थी, तो उस श्लोक में भी हमने कामनाओं के विषय में कुछ तथ्य कहे थे। श्लोक संख्या 55 था। इसमें प्रजहात यदा कामान सर्वान शिव भगवान ने ये कहा था। तो वहाँ पर जो है वो मनोगत कामनाओं की बात कही थी भगवान ने कि मनोगत कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर दे। अब उसी बात को यहाँ पर पुनः कह रहे हैं। विहाय कामान ने मन में प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे और स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहे। इसकी व्याख्या 55वें श्लोक में प्रस्तुत की गई थी। और यहाँ पर जो निष्प्रिय शब्द पद प्रयुक्त किया है, उसके पहले श्री भगवान ने ये कहा विहाय कामान सर्वान, समस्त कामनाओं का परित्याग जो मनुष्य कर देता है त्याग करके। तो इसको हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के मन में कामनाएं अवश्य रहती हैं। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थिति की प्राप्ति की इच्छा का नाम कामना है। हम सभी सहज रूप से जानते हैं कि संसार में हम जब रहते हैं तो अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं वह स्वतः ही हमारे मन में आती रहती हैं। परिस्थिति को देखकर और आवश्यकता की अनुभूति को करके कि अमुक वस्तु की काम हमारे पास नहीं, अप्राप्य है, तो उसकी प्राप्ति का भाव रहता है, ये मिले। तो चूंकि मनुष्य जो है वो 3 प्रकार का है। श्री भगवान ने तो मनुष्य को 2 ही प्रकार का कहा, दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य और आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य। तो दैवी गुणों के हिसाब से, गुणों के अनुसार, गुणों के आधार पर मनुष्य 3 प्रकार का है। सात्विक गुण वाला मनुष्य, रजोगुणी प्रधान मनुष्य और तमोगुणी प्रधान मनुष्य, 3 प्रकार के मनुष्य हैं। लेकिन श्री भगवान के कथनानुसार मनुष्य 2 प्रकार के हैं। एक दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य और एक आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य। तो इसका श्री भगवान ने दैवासुर संपद विभाग योग में विस्तार से वर्णन किया है कि कौन दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं और कौन जो है वो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं। तो दैवी संपदा को जो प्राप्त मनुष्य हैं उनकी कामनाएं पृथक प्रकार की होती हैं और जो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं उनकी कामनाएं जो हैं वह पृथक प्रकार की होती हैं। तो प्रत्येक प्रकार के मनुष्य की पृथक पृथक कामनाओं का वर्णन भी श्री भगवान ने दैवासुर संपद विभाग योग में
16वें अध्याय में किया था और उनके गुणों का निरूपण किया था। एक उसको वर्गीकृत किया कि दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य इस संसार में कौन से हैं और आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य इस संसार में कौन से हैं। तो दैवी संपदा को जो प्राप्त मनुष्य हैं उसके गुण के लिए उन्होंने बताया अभयम सत्य शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमा यज्ञा स्वाध्याय तप आर्जवम, ऐसे से गुण बताए। और आसुरी संपदा के लिए कहा दंभो दर्पो अदर्पा अभिमाना च क्रोधा पारुष्य एव च अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये अलग अलग पृथक पृथक गुण बताए। तो दैवी संपदा का जो को प्राप्त मनुष्य है, यहाँ पर और एक तथ्य कहना चाहेंगे कि हम सब इस पृथ्वी लोक पर जन्म के साथ ही प्रकट होते हैं और किस परिवार में, किस जाति में, किस धर्म में, किस स्थान पर इस पृथ्वी पर हमें प्रकट होना है, ये संपूर्ण व्यवस्था श्री भगवान की ओर से ही निर्धारित की जाती है। परमात्मा ही ऐसी व्यवस्था करता है कि हम कहाँ प्रकट होंगे। और इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि मनुष्य कैसे अग्रिम जन्म को प्राप्त होता है। इसका एक बड़ा विज्ञान है। और ये तथ्य है कि हम सब जिस जात धर्म में स्थान पर प्रकट होते हैं उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। लेकिन इसमें एक तथ्य और देखा गया कि कुछ मनुष्य दूसरों के अहित के लिए काम करते हैं और कुछ मनुष्य अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य अपने स्वयं के हित के लिए और दूसरों के हित के लिए कार्य करता है तो उसकी जो कामना है वो पृथक प्रकार की होती हैं। उसकी जो कामना है वह पृथक प्रकार की होती है। और जो दूसरों के अहित के लिए कार्य करते हैं उसकी कामनाएं पृथक प्रकार की होती हैं। तो एक ही संसार में दो प्रकार के मनुष्य आपको प्रतीत हो रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो स्वयं का हित चाहते हैं और दूसरों का भी चाहते हैं, इस प्रकार के मनुष्य हैं। तो उनकी कामना ये होती है कि हम संसार में कुछ प्राप्त करें, जो कुछ हमें श्रम से प्राप्त हो, नीति से, नैतिकता से प्राप्त हो, उसका उपभोग दूसरे लोग भी करें और स्वयं भी करें। तो यह एक पृथक प्रकार की कामना है। कुछ लोगों का जो विचार है, कुछ लोगों की कामना है कि हम किसी भी प्रकार, चाहे वो नीतिपूर्वक हो चाहे वो अनीतिपूर्वक हो, एन केन प्रकारेण हम वस्तुओं को प्राप्त करें, दूसरे के अधिकारों का शोषण करें और स्वयं सुख को उस छीनी हुई वस्तुओं और धन से हम स्वयं सुख प्राप्त करें, ये कामना रहती है। तो दोनों कामनाओं में अंतर है। एक वो व्यक्ति है जो स्वयं के सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए काम करता है, और एक वो व्यक्ति है जो स्वयं के सुख के लिए दूसरों का हित करता है। उसकी कामनाएं अलग होती हैं। तो वो विकृत कामनाएं हैं। और ये जो कामनाएं हैं वह मनुष्य के गुणों के अनुसार ही प्रकट होती हैं। लेकिन एक यहाँ पर और विशेष व्यक्ति है जिसकी कामनाएं पृथक प्रकार की होती हैं। वह कौन है? वह व्यक्ति है जो दूसरों के हित के लिए ही कार्य करता है। उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो क्रियाएं हैं,
उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, वो दूसरों के हित के लिए है। तो दूसरों के हित के लिए जो क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं, उसको कामना का स्वरूप नहीं कहा जाता। जब तक कामना का स्वरूप रहता है, जब तक स्वयं के उपभोग के लिए और दूसरों के उपभोग के लिए जो कार्य होता है, और जो ये भाव होता है कि अमुक वस्तु व्यक्ति मिले, तब तक वो कामना रहती है। और जो दूसरों को दुख दे करके, अहित करके जिस कामना को क्रियान्वित किया जाता है, वह कामना का विकृत स्वरूप है। दो तीन अलग अलग परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम जो कार्य करें उससे स्वयं के हित का भाव का समापन हो। हमारे जो कर्म हैं वो दूसरों के हित के लिए ही हों, और उसमें स्वयं के सुख भोग की इच्छा का अभाव हो, स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्ति के भाव का अभाव हो, ख्याति प्राप्ति के भाव का अभाव हो, पद प्राप्ति की भाव का अभाव हो। तो ये जब कामना हम दूसरों के हित के लिए करते हैं, जो इच्छाएं करते हैं, ये कामना का स्वरूप नहीं है। वह उसके लिए श्री भगवान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वह कामनाओं हम जो एकत्र करते हैं कि दूसरों का हित में हित हो जाए, तो जो पद प्रतिष्ठा ख्याति या ऐश्वर्य सुख मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। परमात्मा की व्यवस्था है, उसको सुख शांति और पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ख्याति सब मिलेगी उसको, लेकिन उसकी प्राप्ति का भाव नहीं है, उसकी प्राप्ति के भाव का अभाव है। जब प्राप्ति के भाव का अभाव हो जाता है, तब वो कामना नहीं रहती, और वहां पर मनुष्य निष्प्रिय भी हो जाता है। तो ये जो पूर्वार्ध अंश है, विहाय कामान सर्वान पुमान शरत निष्परा, कि जो मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग करके, तो ये उन कामनाओं के परित्याग की बात कही गई है जो स्वयं के सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए और दूसरों को दुख देकर जिन इच्छाओं को क्रियान्वित किया जाता है, ऐसी कामनाएं। तो इन कामनाओं को रोकने की बात कही है। अब साधकों को सहज भाव से ये तथ्य विचार करना चाहिए कि हमारे मन में क्या कामनाएं हैं। हमको यदि शांति प्राप्त करनी है, तो हमारे मन में क्या कामनाएं, क्या इच्छाएं उपस्थित होती हैं, और उन इच्छाओं के अनुरूप हमारी क्रियाएं क्या होती हैं, हमारी चेष्टा क्या है। तो इसका जो भाव का जो जानना है, ये स्वयं जाना जाता है। हमारे अंदर क्या इच्छाएं हैं, ये भाव हम स्वयं जानते हैं। अन्य लोग वो भाव नहीं जानते हैं। तो श्री भगवान ने जो ये कहा कि विहाय कामान सर्वान पुमान चरत निष्परा, समस्त कामनाओं का परित्याग करके स्पृहा विहीन हुआ जो मनुष्य आचरण करता है। तो ये जो पूर्वार्ध इसका अंश है, इसमें दो बातें प्रमुख हैं। एक बात है कामनाओं के संपूर्णता से परित्याग करने की बात, और दूसरी बात है
आवश्यकता की अनुभूति को समाप्त करने की बात। परम शांति आगे जो उसका परिणाम है वह परम शांति के रूप में प्रकट हो रहा है। और 71वें श्लोक में जो ये दो विशेष बातें कही हैं कि समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे और संसार की आवश्यकता की अनुभूति का परित्याग कर दे। आप साधक ये विचार करें कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे साधना के पथ पर हमारी स्थिति क्या है, हमने कामनाओं का परित्याग कर पाया है या नहीं है, या किस मात्रा में कामनाएं